सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में विशेष रूप से महिलाओं में प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिस टेबलेट का प्रयोग महिलाओं में पीरियड्स, ब्लीडिंग तथा ओवरी से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इस टेबलेट का नाम है मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट टेबलेट। हम जानेंगे यह टेबलेट क्या है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, किन किन स्थितियों में इसको दिया जाता है, कौन सी वे महिलाएं हैं जिनको यह टेबलेट नहीं दी जानी चाहिए, साथ ही इस मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन के साथ में जो एसीटेट लिखा हुआ है यह क्या है, इस टेबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, टेबलेट को किस तरह से लेना है, जो कि इसकी डोजेज फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। साथ ही यदि इस टेबलेट को लंबे समय तक लिया जाए तो क्या कुछ नुकसान करेगी, यह बातें और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एक प्रोजेस्टिन ग्रुप का केमिकल है जिसे ह्यूमंस में दवा के रूप में प्रयोग नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन के एसीटेट डेरिवेटिव को दवा के रूप में प्रयोग लिया जा सकता है। इसी कारण से जब भी आप इसकी टेबलेट खरीदेंगे, टेबलेट को देखेंगे तो उसके ऊपर मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट टेबलेट लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इस टेबलेट के साथ में एसीटेट क्यों लिखा हुआ आता है। अगर इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 अलग अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल है, जिसमें 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम तथा 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है। साथ ही इस टेबलेट को जिस नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं, जो कि इसकी ब्रांड नेम है। हालांकि बहुत ही कम ब्रांड इसके अवेलेबल है, लेकिन जो पॉपुलर ब्रांड है उसको हम यहाँ जान लेते हैं, जैसे कि डेवियरी टेबलेट, मेप्रेट टेबलेट। यह दो इसकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, फ्रीली आपको कहीं में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई दूसरी ब्रांड मिले जिसका कॉम्पोजिशन मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन हो तो उसको आप खरीद सकते हैं। अब इस टेबलेट के यूजर्स की बात करें, किन किन स्थितियों में दिया जाता है, तो जैसा कि हमने बात की थी कि सिर्फ महिलाओं में दिया जाता है। महिलाओं में विशेष तौर पर पीरियड से जुड़ी जो समस्या है, जैसे किसी महिला को पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टाइम छोड़ के हो रहे हैं, किसी को 40 दिन से हो रहे हैं, किसी को 50 दिन से, किसी को 2-2, 3-3 महीने तक नहीं हो रहे, तो उनको इरेगुलर पीरियड को ठीक करने के लिए दिया जाता है। किसी महिला को फ्रीक्वेंट पीरियड हो रहे हैं, चाहे वो अनमेरिड फीमेल हो या मैरिड फीमेल हो, दोनों में इसको दिया जा सकता है। अगर बहुत ही फ्रीक्वेंट 15 दिन 20 दिन में भी अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो उस समय इसे दिया जाता है। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस समय में भी यह मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टेबलेट डॉक्टर द्वारा महिला को एडवाइस की जाती है। साथ ही इस टेबलेट को उन महिलाओं में भी दिया जाता है जिनका मेनोपॉज स्थिति आ चुकी है, मतलब जिनको पीरियड्स आना बंद हो गए और उनको हार्मोनल थेरेपी में एस्ट्रोजन टेबलेट चल रही है। तो जब एस्ट्रोजन टेबलेट लंबे समय तक चलाई जाती है तो यूटेरस में थिक लाइनिंग बन जाती है। तो उस थिक लाइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए यह टेबलेट सपोर्टिव मेडिसिन में दी जाती है, जिसे एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लासिया कहा जाता है। तो इसके प्रिवेंशन में भी यह टेबलेट दी जाती है। एक और बात, जब यह टेबलेट महिलाओं में पीरियड के रेगुलर करने के लिए दी जाती है तो उस समय जब तक इस टेबलेट को लिया जाता है महिलाओं में पीरियड्स नहीं आते। इसी कारण से कई बार इस टेबलेट को पीरियड्स को पोस्टपोन करने के लिए भी प्रयोग लिया जाता है, जो कि इसका एक ऑफ लेवल यूज है। तो इस तरह से अलग अलग इस मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इस टेबलेट का प्रयोग नहीं लेना चाहिए, उसको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर गलती से भी उन महिलाओं को टेबलेट दी जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले है प्रेग्नेंट वुमन। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उन्हें यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। हालांकि इस टेबलेट के नाम में प्रोजेस्टेरोन आता है, जिससे हो सकता है आप में से कोई दोस्त कंफ्यूज हो जाए कि सर प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन टेबलेट तो देते हैं लेकिन यह क्यों नहीं दे सकते। तो प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन देते हैं वो माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन, नेचुरल प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देते हैं, लेकिन मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। ये बच्चे को डिफेक्ट कर देता है, इस कारण से प्रेगनेंसी में इसे नहीं दिया जाता है। कोई महिला है जिसको लीवर से संबंधित बीमारी है, उसे नहीं दिया जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर किसी को है, यूटेराइन कैंसर है तो उसे नहीं दी जाएगा। किसी महिला को स्ट्रोक की समस्या पास्ट में हुई हो या ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो तो इन सभी महिलाओं को यह टेबलेट नहीं दी जाती। और अगर इनसे आप पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर से इसके बारे में बताएं, जिससे कि आपको यह टेबलेट नहीं लिखे कोई दूसरी टेबलेट दी जा सके। अब इस टेबलेट के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। यदि किसी महिला में इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो वह क्या क्या हो सकते हैं। जो कॉमनली साइड इफेक्ट देखे गए हैं उसमें सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना,
नर्वसनेस रहना, डिजीनेस हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, महिलाओं में ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, यूटेराइन ब्लीडिंग होना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, किसी किसी महिला में इनसोम्निया की शिकायत होना, मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप होना, एक्ने होना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं हो जाती है। अगर इसमें से किसी भी प्रकार की समस्या आपको लगे तो तुरंत ही इस टेबलेट को लेना बंद करो, अपने डॉक्टर से मिल ले, जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके, इसकी जगह कोई दूसरी टेबलेट दी जा सके। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस टेबलेट को किस तरह से लेना है, इसकी डोज क्या है, जिसके लिए पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। चूँकि इसकी अलग अलग स्थिति में अलग अलग डोज दी जाती है, इसी कारण से सभी कन्फ्यूज होते हैं। लेकिन इसमें जो कॉमन चीज़ है वह ये है कि इस टेबलेट को हमेशा प्रतिदिन एक लेने की सलाह दी जाती है, इसे खाने के बाद ही लेना होता है। अब अगर किसी महिला को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स आने के लिए इस टेबलेट को दिया जा रहा है, तो उसमें 5 मिलीग्राम की टेबलेट या 10 मिलीग्राम की टेबलेट जो मरीज को आवश्यक है वह दी जाएगी। इसे 5 से 10 दिन लगातार लेने की सलाह दी जाती है और जब इस टेबलेट को लेना बंद करते हैं महिला को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। किसी को यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है तो उस समय में भी 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग चॉइस की जाएगी और उसे 5 से 10 दिन ही दिया जाएगा। लेकिन उस समय इस टेबलेट की शुरुआत पीरियड के 16 डे या 21st डे की जाएगी और जब तक पीरियड्स नहीं आते तब तक यह टेबलेट दी जाती है। और कोई महिला है जिसको यह टेबलेट मेनोपॉज की स्थिति के बाद में जो हार्मोनल थेरेपी चल रही है उसके साथ दी जाती है, तो उस समय पीरियड के फर्स्ट डे या पीरियड के 16 डे इसकी शुरुआत की जाती है और जितनी आवश्यकता होती है पेशेंट को दी जाती है। और इन महिलाओं में ये हर महीने प्रत्येक महीने ये रिपीट होती रहती है जब तक उसको आवश्यकता रहती है। इस तरह से इसका डोज लिया जाता है और इस टेबलेट को जब ली जाती है सबसे ज़्यादा एक महिलाओं में डर रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि इसको अगर लंबे समय तक लेते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और कुछ समस्या कर सकता है। तो जी हाँ, इसको लंबे समय तक अगर ली जाए तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी कैंसर, यूटेराइन कैंसर होने का डर रहता है। इसलिए जितना आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उतना ही लें। साथ ही इस टेबलेट को पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए महिलाएं बार बार ले लेती है, तो उस समय विशेष तौर से ध्यान रखें कि ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा बार इसको टेबलेट का प्रयोग नहीं करें। साथ ही अगर आप इस टेबलेट का प्रयोग कर रहे हैं, आपको छोटा बच्चा है जिसको आप दूध पिला रहे हैं, तो उस समय टेबलेट लेते समय बच्चे को दूध नहीं पिलाएं, उस समय बिल्कुल ही अवॉइड करें। साथ ही जैसा हमने बात की थी कि इस टेबलेट को बंद करने के बाद महिला को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो अगर आपने इस टेबलेट को बंद किया और ब्लीडिंग शुरू हो गई तो किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक विड्रॉल सिम्टम्स है जो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टेबलेट के बारे में जिसके लिए आपने मुझे कमेंट किया था। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें। जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो फोन में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।